जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं उसमें सबसे अहम खबर तो ये है कि जनाब शहबाज गिल साहब की ज़मानत हो गई 5 लाख के मचलकों पे। और अतर मिरन साहब मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त दलीलें दी और बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। उसमें उन्होंने कहा ये किसी तरह बगावत का मुकदमा नहीं बनता। और अतर मिरन साहब का रिकॉर्ड माजी से ये रहा है कि वो इस तरह के मुकदमात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और मसलन तौहीन अदालत के मामले पे भी, सहाफ़ियों के मामले पे भी उस इस तरह के मामलात को अमूमन रफ़ा दफ़ा ही कर देते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लेते। तो शहबाज गिल का मामला आपको पता है क्या था। और उसमें मामला बड़ा संगीन था कि इदारे के अंदर, फ़ौज के इदारे के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की थी। एक उन्होंने बीपर दिया था ARY पे, एक तकरीर कही जा रही थी, एक तकरीर थी और वो उसका स्क्रिप्ट कहीं लिखा हुआ था। और फिर एक मोबाइल की तलाश थी, फिर शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी का मामला था, फिर उनकी भाई और उसकी अहलिया और बच्चे की गिरफ्तारी का मामला था। ये सारे मामला हमने देखे। और फिर जो है इमाद यूसुफ जो ARY के प्रोग्राम्स के देखते हैं, उसके हवाले से भी राना सनाउल्लाह अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि किसने कॉल की, किसने कहा जी कि ये अनइंटरप्टेड बीपर जाएगा। और लोग जो हैं वो एक गिवन स्क्रिप्ट था, पहले से हर बात तय थी। और उन्होंने जो शहबाज गिल ने गुफ्तगू फरमाई थी उसके अंदर भी उन्होंने एक तरह से जूनियर अफसरान को उकसाया था कि आप तो हमारे साथ हैं लेकिन आपकी क़यादत जो है वो ज़रा अड़ी कर रही है या हमारे खिलाफ हो रही है, तो आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसका मतलब है कि फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ एक तरह से बगावत का पैगाम दिया था निचले रैंक के ऑफिसर्स को। बड़ा संगीन मुझे जुर्म है हमारी सोसाइटी में। और वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई बड़ी वाज़े बात उन्होंने उस तरह की नहीं की थी जिस तरह की मीडिया पे चली, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा जुर्म है। और लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शहबाज गिल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी यही तवक्को कर रहा था, क्योंकि माजी की रवायतें देखें, माजी का रवैया देखें, माजी की जजमेंट्स देखें और माजी के इस तरह के इल्ज़ामात देखें तो इस तरह के जराइम पर और उनके इर्तिकाब पर बचत इस माशरे में नहीं होती। बहुत हैरानकुन किस्म की जजमेंट आई है और उसमें शहबाज गिल को ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। वरना इस तरह के लोग तो मसलन जावेद हाशमी ने एक दफ़ा इस तरह किया था, 3-4 साल फिर वो जेल में ही रहे थे, मुशर्रफ के ज़माने की बात है। और इतनी आराम से वो नहीं निकलते। तो फिर क्या वजूहात हुई कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो अचानक ही ठंडे ठंडे फारिग हो गए। अब इस पर 2-3 एंगल से बात की जा सकती है। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस जनाब अतर मिरन की क्रेडिबिलिटी पे तो बात नहीं की जा सकती। वो माजी में भी इस तरह के केसेस को इसी तरह ट्रीट करते रहे हैं। लेकिन एक अजीब सा कंपैरिजन आ जाता है कि माजी में जो अदालतें इमरान खान की अपोजिशन के खिलाफ फैसले देती रही, क्या फिर वो सारे फैसले गलत थे? क्या फिर वो सारे फैसले वापस होने चाहिए थे? हर किसी पर उस ज़माने में दहशतगर्दी का और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा चला। हर किसी को अदालत में जेल में डाल दिया गया। कोई 6 महीने के बाद किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना ये लोग जेल में ही सड़ते रहे। और इतनी संगीन बात के बाद भी अगर शहबाज गिल को रिलीफ मिल जाता है तो ये इस माशरे में हैरानकुन बात है। अब इसमें 2-3 पहलुओं से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस जनाब अतर मिरन साहब हमेशा इस तरह के केसेस में मुल्ज़िम को रिलीफ देते रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, होना हर सोसाइटी में ये चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ और माजी में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वो एक तरह से कंट्रास्ट आ जाता है। लेकिन आप अतर मिरन की जजमेंट से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जिस स्पिरिट में उन्होंने फैसला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त कहलाया जा सकता था। अब उनके लिए इम्तहान है जिन्होंने ये शोर मचाया था
कि जनाब ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करती, फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर दिया और रैंक एंड फाइल में बगावत पैदा करने की कोशिश की, तो वो इस हजीमत को बर्दाश्त कर लेंगे। शहबाज गिल जैसे लोग दुरुस्त नहीं होते। अगर आप समझ रहे हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब ये ठंडे ठंडे रहा करेंगे, पहला ट्वीट भी उन्होंने किया तो वो एक आयत को कोट किया, तो वो जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये और तरह के और कबील के लोग हैं। चंद दिनों के बाद इन्होंने वही करना है जो माजी में होता रहा है, जो माजी में ये करते रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो इदारे पर भी तौहीन-आमेज़ इल्ज़ाम लगाएंगे, बगावत के पैगामात भी देंगे और इससे बहुत सारे लोगों को हौसला अफजाई भी होगी। उन्हें यूँ लगेगा कि वो भी खुलकर ये काम कर सकते हैं, इस काम में तो कोई हर्ज नहीं है। महीना एक जेल में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद आप ठंडे ठंडे वापस आ जाते हैं। और जेल में भी जो इनकी खातिर मदारात हुई वो सारी हमने देखी, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। झूठ बोलना हो तो आदमी जितना मर्जी झूठ बोले उस हवाले से। अब इस एंगल से इस बात में एक और एंगल भी डिस्कस किया जा रहा है, क्या शहबाज गिल साहब के को रिलीफ दिया गया है, तहरीक इंसाफ को कोई पैगाम दिया गया है? वो जो एक खुफिया मीटिंग का जिक्र हो रहा है जिस पे मैंने कल वीलॉग भी किया था, जो बड़े बदमज़ा नोट पे ख़त्म हुई, और क्या उसका कोई असर पैदा हो रहा है? और अल्टीमेटली ये मामला सारे क्या अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है, क्या पीटीआई पर फिर नजरें करम होने लगी है, क्या चीफ को एक्सटेंशन मिल रही है? ये सारी बातें बदकिस्मती से हमारे जहनों में आती हैं और ये मामला इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि आजकल पत्ता भी खड़के तो लोग यही समझते हैं कि इसका किसी न किसी तरह से जो है ताल्लुक़ आने वाली अपॉइंटमेंट के हवाले से है। तो दो तीन बातें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। शहबाज गिल साहब अगर किसी एक केस में फारिग हुए हैं, उन्हें ज़मानत मिल गई है, तो ये एक केस तो नहीं है। दूसरी बात ये है केसेस बनाते हैं हमें देर भी नहीं लगती, तो अगर वो दोबारा उस तरह की कोई हरकत करेंगे तो दोबारा जो है उनके लिए जेलें और अदालतें खुल जाएंगी। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। वो भी अब थोड़ा सा मोहतात रहने का उन्हें मशवरा दिया गया होगा, लेकिन वो मोहतात रहेंगे नहीं, क्योंकि वो सीधा इमरान खान साहब के पास जाएंगे। इमरान खान साहब कल भी अपने वज़ीरों मुशीरों को कह रहे थे माजी के कि भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं, डर क्यों गए हैं? और बहुत सारे लोग चुप हो गए। तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े टॉक शोज़ वगैरह में जाया करते थे, वो चुप हो गए, वो नहीं बोल रहे। उन्हें अंदाज़ा है कि यहाँ पर होता क्या है, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। तो फिर ये समझ लेना कि इससे तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल गया है, वो बहुत बड़ा मामला तय हो गया है, अर्ली इलेक्शन वगैरह। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है और ना इस तरह की बात होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई बात है तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को अपनी सियासत, अपनी किताबों का बस्ता बंद करना चाहिए और घर न चलना चाहिए। अर्ली इलेक्शन पे वो किस तरह मुत्तफिक हो सकते हैं जबकि वो इतने जूते खा चुके हैं, इतनी कि वज़ीर ख़जाना आपका स्क्रीन पर आकर रो रहा है कि मुझे अंदाज़ा है अवाम को कितनी तकालीफ हैं। तो ये सब कुछ किया, उसके बाद अगर आपने सब कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले करना था तो फिर तो आपको ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, बैठे रहते आराम से, क्या ज़रूरत थी इस काम को? तो ये गुमान करना कि शहबाज गिल की रिहाई से कोई बहुत बड़ा मंसूबा और कोई लावा पक रहा है, कहीं कोई और बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में नहीं है। वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करेंगे, दोबारा पकड़े जाएंगे और उन्हें ये नसीहत हो गई है कि अब अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर उसके बाद उनकी बचत बिल्कुल नहीं होगी। उन्हें मोहतात रहने की हदायत ज़रूर की गई होगी। लेकिन जिस आदमी का काम फसाद फैलाना है, जिस आदमी की शोहरत ही गाली गलोच देने और इल्ज़ाम लगाने और नफ़रत फैलाने के हवाले से हो, वो किस तरह दुरुस्त हो सकता है? ये उसकी सरिश्त है, उसकी सेकंड नेचर है, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब आपको भी जनाब तैयार रहना पड़ेगा कि हर दूसरा शख्स इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा
और अदालतों से रिलीफ उसको मिलता जाएगा। दूसरी बात जो आज के वीलॉग में अहम बात करनी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब 17 सितंबर को लंदन जा रहे हैं और 18 तारीख को उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है। बताने वाले बताते हैं, लंदन के सोर्सेज भी कुछ बताते हैं कि ये जो इस सोसाइटी में एक गंभीरता आई हुई है, एक तूफान आया हुआ है कि एक्सटेंशन हो रही है, 6 महीने की हो रही है, साल की हो रही है, नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये सारा कुछ, इसका हतमी और अटल फैसला 18 तारीख को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मीटिंग के दरमियान। नवाज शरीफ जाहिर है इस वक्त इस पोजीशन में है कि उनकी ही बात मानी जाएगी, शहबाज शरीफ की बात नहीं मानेंगे। मारूजी हालात अलबत्ता वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल बता देंगे कि शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि ये सूरत हाल है। अगर किसी की तरफ से कोई प्रपोजल है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कहीं सदर मुमलिकत कहीं बीच बचाव करने की कोशिश है तो उसके बारे में भी आगाही दे देंगे। और अगर किसी ने उन्हें ये प्रपोजल दिया है कि जल्दी इंतखाबात करवा के थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी जाए तो ये भी मामला वहाँ पे डिस्कस होंगे। लेकिन जो भी एक्सटेंशन का मामला होगा उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो इस मीटिंग के नतीजे में होगा। इसके बाद एक नाम तजवीज़ हो जाएगा या एक्सटेंशन पर एग्री कर दिया जाएगा। 27 तारीख को मरीम नवाज को भी तवक्को है कि पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। जब उन्हें पासपोर्ट मिल जाएगा तो वो भी पहली फुर्सत में लंदन जाएंगी और जब वो लंदन जाएंगी तो फिर उनकी सोच शहबाज शरीफ साहब से जाहिर है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो अपनी सिचुएशन पर बात करेंगी। कुछ लोग कहते हैं उन्हें पासपोर्ट इसीलिए देर से दिया जा रहा है कि ताकि शहबाज शरीफ साहब मामला पहले तय कर सकें। टेलीफोन पर आप एतबार नहीं कर सकते, टेलीफोन पे कौन क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कौन सुन रहा है, ये इतने सेंसिटिव मामला में नहीं हो सकता और ये बहुत खौफनाक सिचुएशन हो सकती है अगर आप फ़ोन पर बात करें। पार्टी के भी कुछ मामला हैं जो शहबाज शरीफ साहब 18 सितंबर को अपने नुक्ता नज़र से डिस्कस करेंगे और 27 के बाद अगर मरीम नवाज जाती हैं तो वो अपने नुक्ता नज़र से डिस्कस करेंगी। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो हमारे सीनियर जैसे नईब सेठी साहब, जनाब नुसरत जावेद साहब फरमा रहे हैं कि ये कुछ हो सकता है नुसरत जावेद साहब ने तो इस तरह की बात भी की कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कैंपेन की गई हो सकता है कि चीफ के जो है सेहरा उसी के सर बनने जा रहा है, हो सकता है कि वो हुमा उसी के सर बैठने जा रहा है। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल की है। यानी ये जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है, कुछ इस तरह की आवाज़ें भी सुनने में आ रही हैं। लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जाएं, अंदाज़े तजिए मुशगाफियाँ क्रिएट करते जाएं तो आप जो हैं इस कॉम्प्लेक्स चक्कर में फंस जाते हैं। आपका जहन दुरुस्त फैसला साजी नहीं कर सकता। तो मौजूदा सूरत हाल को सिंपल तरीके से देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हो क्या रहा है। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शोर था कि वो बगावत उन्होंने फैलाने की कोशिश की लेकिन उनकी ज़मानत हो गई। तो जिन्होंने ये नारा लगाया था कि इन्होंने हमारे फाइल एंड रैंक्स में बगावत करने की कोशिश की है, उनके लिए ये हजीमत की बात है, उनके लिए ये शर्मिंदगी की बात है क्योंकि शहबाज गिल अब खुल्लम खुला फिरेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में हतमी फैसला होगा कि एक्सटेंशन मिल रही है, नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है, किसके सर पर हुमा बैठता है। मरीम नवाज जब जाएंगी तो फिर ये भी डिसाइड हो जाएगा क्या कोई इस तरह का प्लान है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछें, मेरे ख्याल में एक्सटेंशन नहीं होगी। शहबाज गिल साहब आज बाहर आए हैं, थोड़े दिनों के बाद किसी और केस में अंदर चले जाएंगे क्योंकि इस तरह के लोगों को माफ़ नहीं करती ये रियासत। और तीसरी बात यह है कि अर्ली इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए और PDM के लिए
खुदकुशी का सबब बनेंगे। और ये इतने समझदार ज़रूर हैं पॉलिटिकली कि ये इस तरह की किसी भी हरकत से इज्तनाब करेंगे। ये अंदाज़े हैं, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में क्या होना है ये कोई भी नहीं जानता, तो लिहाजा कुछ तजिया ही पेश किया जा सकता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।